ड्रामा सीरियल चाल पास की अगली किस्त में हम देखेंगे कि इशल की वालिदा उसके लिए घर से कुछ सामान भिजवाती हैं, जिसमें इशल की कुछ चीज़ें होती हैं। वो सारा सामान ड्राइवर इशल को देने आता है। जब आयज़ा सामान वाला हैंड कैरी देख लेती है, वो इशल से पूछती है कि इसमें क्या है और ये क्यों ड्राइवर यहाँ लाया है, जिस पर इशल को हैरत होती है कि सामान मेरा है, भाभी ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं। वो आयज़ा को कहती है कि भाभी प्लीज़ आप मेरे इन मामलात में इंटरफेयर मत किया करें, मेरे घर से क्या आएगा क्या नहीं ये आप मुझे नहीं बता सकती। इशल ना चाहते हुए भी सबसे तंग आने लगती है, जिस पर आयज़ा भी गुस्से से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो आशिर से कह देती, यूँ मैके वालों से मंगाना अच्छा नहीं लगता। वहीं इनाया अपने कमरे में बैठी रो रही होती है जब वहां आयज़ा आ जाती है। वो इनाया को टिश्यू देती है और कहती है कि आंसू साफ कर लो, जिस पर इनाया कहती है कि ये टिश्यू किस लिए हैं, ये तो जिंदा लोगों को दिए जाते हैं और आपने तो मुझे बहुत पहले ही मार दिया था। जिस पर आयज़ा उसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। इनाया आयज़ा पर तंज करते हुए कहती है कि एक बात याद रखिएगा आपी, गोरकन को भी पहला मुर्दा दफनाने में ही डर लगता है, उसके बाद उसे आदत हो जाती है। इनाया आयज़ा से अब मज़ीद खिंची खिंची से रहने लगती है। दूसरी तरफ असद आयज़ा से कहता है कि मुझे अपने भाइयों पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी मेरा मान नहीं तोड़ेंगे। आयज़ा तंजिया सा मुस्कुराने लगती है क्योंकि जल्द ही वो सब में एक दूसरे के लिए इख्तिलाफात पैदा कर देगी। इशल के सामान की वजह से आयज़ा एक बार फिर बहुत बड़ा इशू बनाने लगती है। वो आशिर का ब्रेन वॉश करती है कि इशल की वालिदा ने ये सारा सामान भेजा है, जो भी हो अच्छा नहीं लगता। अगर इशल को कोई चीज़ चाहिए तो उसे तुमसे बात करनी चाहिए। इसके अलावा इशल ने भी मुझसे बहुत बहस की है। ये सब कुछ सुनकर आशिर इशल से कहता है कि तुम ड्राइवर से कहो कि वो ये सारा सामान वापस ले जाए। इशल हैरान रह जाती है, उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। आशिर वहाँ से चला जाता है जबकि इशल को गुस्सा आने लगता है। जब इनाया उसके पास आती है और कहती है कि आपको क्या हुआ, इशल उसे सारी बात बताती है। इशल कहती है कि भाभी इस घर की बड़ी हैं, मगर अब क्या हर बात हमें उन्हीं की माननी होगी। जिस पर इनाया कहती है कि मैं और आप एक ही कश्ती के सवार हैं, मगर अगर आज आप अपने लिए खामोश रहीं तो फिर सारी ज़िंदगी आपको खामोश ही रहना पड़ेगा। आप सबको क्या लगता है, क्या आयज़ा के रवैये से तंग आकर और आशिर की हर बात में आयज़ा की साइड लेने से इशल तंग आ जाएगी और आशिर से अलहदा हो जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।